बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा जारी है। मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के अलावा कई जगह पुलिस भी हिंदुओं पर हमले कर रही है। भीड़ उनकी प्रॉपर्टी जला रही है। नाम और आईडी चेक करते हुए हिंदू लोगों को पीटा जा रहा है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद हालात और भी बिगड़ गए हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर लोग चिंतित हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार कोई भी ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही। इस मुद्दे पर भारत की संसद में भी सवाल उठाए गए कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया था। आइए जानते हैं अब बांग्लादेश से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स। पहला अपडेट, बंगाल में रह रहे हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने गुरुवार को पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 नवंबर को राज्य विधानसभा में इस मामले को लेकर कहा, किसी भी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और धर्म के कारण हिंसा में समाप्त होने वाली कोई भी घटना निंदनीय है। वे इन घटनाओं से दुखी हैं, लेकिन बंगाल प्रशासन और उनकी पार्टी की इसमें सीमित भूमिका है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश से बात करके अशांति को समाप्त करेगी। हम केंद्र की ओर से लिए गए हर निर्णय का समर्थन करेंगे। तीसरा अपडेट यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर पीएम मोदी को जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयशंकर 24 से 26 नवंबर तक G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद इटली से लौटे थे। चौथी अपडेट, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में इस्कॉन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे हिंसा पर मांग की गई है कि इसे कट्टरपंथी संगठन घोषित किया जाए, लेकिन इन सब के बीच इस्कॉन बांग्लादेश ने गुरुवार को चिन्मय कृष्णदास से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनके कार्य धार्मिक संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पांचवा अपडेट, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्रदास ब्रह्मचारी ने कहा कि अनुशासन भंग करने की वजह से प्रभातक श्री कृष्ण मंदिर के प्रमुख लीलाराज गौरदास, गौरांग दास और चटगांव में श्री पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को अनुशासन के उल्लंघन करने की वजह से इस्कॉन के भीतर उनको सभी पदों से हटा दिया गया। छठवां, बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने देश में इस्कॉन के कार्यों पर रोक लगाने के लिए खुद आदेश जारी करने से मना कर दिया। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की याचिका और छात्र समूहों की तरफ से आया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जरूरी कार्यवाही पहले की जा चुकी है। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि सरकार अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से हिंदुओं पर अत्याचार सहित कानून और व्यवस्था की सुरक्षा में सतर्क रहेगी। सातवां, यूनाइटेड किंगडम के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हुए हमले को लेकर बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को सांसद ने एक्स पर लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले और चिन्मय कृष्णदास की कैद की निंदा करता हूं। धर्म की स्वतंत्रता को वैश्विक स्तर पर संरक्षित किया जाना चाहिए। मैं उनके उच्च न्यायालय की ओर से ये निर्णय दिए जाने की कोशिश से भी चिंतित हूं कि देश में इस्कॉन पर रोक लगा देनी चाहिए। हमने बांग्लादेशियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है और हम वहां की किसी भी सरकार को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दे सकते। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को चटगांव में एक वकील की हत्या और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की। अगस्त में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत भागकर आई शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। नौवां, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों को गंभीर और परेशान करने वाला बताया। मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा, सभी भारतीय अपने पड़ोसी की भलाई के बारे में चिंतित हैं। ये सिर्फ विदेश मंत्रालय ही नहीं बल्कि सभी भारतीय नागरिक हैं जो इन रिपोर्टों से चिंतित हैं। 10वां और आखिरी अपडेट यह है कि भारत सरकार ने 2 दिन पहले चिन्मय की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है और ढाका से हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा तय करने का विनती की है। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।